वेलकम एवरीवन टू ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस बाय सीआर इंटरनेशनल स्कूल। ठीक है बेटा, अभी तक मैंने आपको जो मिसलेनियस क्वेश्चंस की प्रॉब्लम्स की पीडीएफ भेजी थी, तो जो फर्स्ट 18th पार्ट थे क्वेश्चंस के, उसमें से जो टिपिकल लगे मुझे मैंने वो एक्सप्लेन किया था। आज मैं जो और नेक्स्ट बचे हुए पार्ट है उनमें से जो टिपिकल क्वेश्चन हैं वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ मीन्स आफ्टर 18th क्वेश्चन, द फर्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें बेटा एसएन पूछा गया, मतलब सम पूछा गया है उस सीरीज के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए किस तरह से है। फाइंड द सम। अब सीरीज क्या है बेटा? सीरीज है 3 + 7 + 13 + 21 एंड सो ऑन। फाइंड द सम अप टू n टर्म्स। ठीक है, अब बेटा ध्यान से देखो, अभी तक हमने आइदर जीपी पढ़ी और एपी पढ़ी है, बट ये दोनों ही नहीं है, क्योंकि देखो इनका डिफरेंस 4 है, इनका डिफरेंस 6 है, इनका डिफरेंस 8 है, अगला टर्म 31 है, तो उनका डिफरेंस 10 है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, द गिवन सीरीज इज नॉट एन एपी और जीपी बट द डिफरेंसेस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स फॉर्मिंग एन एपी। ठीक है ना, द गिवन सीरीज the differences of consecutive terms for an AP। ठीक है, या जीपी भी हो सकती है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लेट कर देते हैं इसका सम एसएन है। सो एस इज इक्वल टू लास्ट टर्म बेटा क्या होगा? एन होगा। ठीक है ना, एक टर्म आगे फॉरवर्ड करके लिखिए, तो 3 यहाँ, 7 इधर, यहाँ आएगा एन -1 और इस तरह से हो जाएगा ना। ठीक है, अब बेटा क्या होगा? ये माइनस करेंगे, जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 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 और माइनस। ठीक है, देखिए बेटा ये 3 का एवरेज रहेगा, 7 माइनस 3 प्लस का 4 हो गया है, ये 6, ये 8, ये 10 और इधर जी आ जाएगा ना। इसे एन को इधर ले आइए, ये एक एपी बन चुकी है। ध्यान से देखो, अगर आप तो कितने टर्म हो गए बेटा? टोटल यहाँ से यहाँ तक थे n, एक एक्स्ट्रा हुआ तो n+1 टर्म हो चुके थे, an को इधर भेज दिए हैं, तो अब यहाँ से यहाँ तक बचे n टर्म्स, तो यहाँ से यहाँ तक बचे n-1 टर्म्स। तो इसका सम करना है हमें। ठीक, तो इसका जब हम सम करेंगे 2a + n-1 b, 2 × a 8 + n-2 और d की वैल्यू बेटा 2। ये क्लियर है आपको किस तरह से लिखा मैंने? ठीक, तो कितना आ जाएगा बच्चे? 3 प्लस, देखिए 2 और यहाँ से भी 2 कैंसिल, तो n-1 बच गया, और यहाँ 4 बचा और यहाँ n-2, तो 4 - 2 2 + n बच जाएगा। इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे, तो n टर्म हमें मिल गया n² -n + 2n, तो प्लस का n और -2 + 3 + 1, ये n आ गया। नाउ Sn = क्या हो जाएगा? बस सिग्मा अप्लाई करना है, सिग्मा n² प्लस सिग्मा n प्लस सिग्मा 1। सबकी वैल्यू हमें नोन है, रख दे रहा हूँ मैं। सिग्मा n² 1/6 n n+1 2n + 1, सिग्मा n दैट इज n+1/2, अब ये केवल है, तो n/2 कॉमन, n कॉमन आ रहा है, n कॉमन, n को कॉमन लेते हैं बेटा। यहाँ क्या हो गया? इन दोनों का प्रोडक्ट 2n² प्लस 2n + n 3n प्लस में 1 अपॉन में 6, n हट चुका है तो n+1/2। एलसीएम लेके लिख देना आंसर,
आ जाएगा आपका। ठीक है, चाहो तो मैं एलसीएम लेके लिख ही दे रहा हूँ। क्या हो जाएगा बेटा, 2n² प्लस 3n, और यहाँ से देखिए कितना आएगा 3n, 3n प्लस 3n प्लस 6n हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस 1 और ये 3, 1 और 3 4 और प्लस 6, 4 और 6 10 प्लस का 10 अपॉन में 6। ये है हमारा इस सीरीज का n टर्म्स का सम। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। इस टाइप के मेथड को हम बोलते हैं मेथड ऑफ डिफरेंसेस। इसमें जब याद रखिएगा ये कब अप्लाई करना है, जब आपको सीरीज में कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होगा वो या तो AP बने या GP बने। यहाँ AP बन रहा था, अगर GP बनेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके साथ यहाँ GP का सम लगा देना, फिर आपको सम मिल जाएगा, फिर आप इसी तरह से सिग्मा अप्लाई कर देंगे, यू विल गेट द रिजल्ट। ओके, तो ये हो गया है एक क्वेश्चन। आगे चलते हैं, इसी के आगे एक दो क्वेश्चन और मुझे एक्सप्लेन करने आज आपको, वो भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक, तो इसके बाद में बताऊँगा अभी। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें प्रूव करना है, शो दैट 1 into 2 square, 2 into 3 square, and so on, n into n plus 1 square, 1 square into 2, 2 square into 3, n square into n plus 1। ये है प्रूव करना 3n plus 5 upon 3n plus 5। ये प्रूव करना है। ओके, अब देखिए किस तरह से किया जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन को। तो ध्यान से देखो, दो तरह की सीरीज है। ठीक है, तो दोनों सीरीज में बेटा हम इसका n टर्म लिखेंगे, इसका n टर्म लिखेंगे, सिग्मा अप्लाई कर देंगे। तो इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता जब हमें n टर्म ऑलरेडी गिवन है। ठीक, तो हम इसको लिखेंगे n टर्म ऑफ सीरीज इन न्यूमरेटर अपॉन n टर्म ऑफ सेकेंड सीरीज। ठीक है बेटा, तो इस सीरीज का n टर्म हो गया n plus 1 होल स्क्वायर, इसका हो गया n स्क्वायर इंटू n plus 1। ठीक है, अब इनको कैंसिल मत कर देना, तो सिग्मा अप्लाई कीजिए। ये हो गया बेटा, देखिए आपको ऐसे देखने में लग रहा है कि इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं कुछ, बट नहीं करना है, याद रखिएगा। तो ये हो गया होल स्क्वायर, ओपन करोगे n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर इंटू n प्लस मीन्स n क्यूब प्लस n स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ n क्यूब प्लस 2 टाइम्स n स्क्वायर प्लस n अपॉन n क्यूब प्लस ऐसे, दोनों में सिग्मा अप्लाई कर लो। तो मैं ज़्यादा ही शॉर्ट में कर दिया है, एक्चुअली ऐसे नहीं करना चाहिए था। पहली पेज को करके दूसरे को करके फिर डिवाइड करना चाहिए था। ठीक है, तो अभी हो जाएगा सिग्मा n क्यूब 2 सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n क्यूब प्लस, सबकी वैल्यू रखो बेटा, n प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, 2 अपॉन में 6 n प्लस 1 2n प्लस 1 और सिग्मा n प्लस 1 बाई 2। सिक्स और डिवाइड में n प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे का पार्ट केवल आपको कैलकुलेट करना है, तो वो अब आप खुद ही करिएगा। इसके आगे मैं नहीं बता रहा, मैंने आपको इतने हिंट दे के छोड़ दी है, कैलकुलेशन पार्ट है ओनली। ठीक है, तो ये आप खुद से ही करेंगे और फिर आपको ये रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट आप खुद से करिएगा। ओके, वो मैं नहीं बता रहा हूँ, इसके आगे का पार्ट आपको।
ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो बताने वाला हूँ है वर्ड प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 27, क्योंकि आगे वर्ड प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन है, फार्मर बायज ए यूज्ड ट्रैक्टर, फार्मर बायज अ यूज्ड ट्रैक्टर, ठीक है, फॉर ₹12,000। ₹12,000 में एक फार्मर एक यूज्ड ट्रैक्टर को खरीदता है। आगे बोला जा रहा था, he pays ₹6,000 कैश एंड उसने क्या किया, 6,000 रुपये कैश दे दिए एंड एग्रीज टू पे द बैलेंस इन agrees to pay the balance in annual installment of ₹500 and 12% interest on paid amount. ठीक है, how much will the tractor cost him? How much will the tractor cost him? ठीक है, क्वेश्चन ये बोला गया है। अब पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको क्या है। एक फार्मर ने एक पुराना ट्रैक्टर खरीदा 12,000 रुपये में, उसने 6,000 रुपये तक कैश दे दिए। ठीक, इसके बाद उसने बोला कि जितना बचा हुआ अमाउंट होगा मैं हर साल आपको ₹500 दूंगा प्लस 12% इंटरेस्ट दूंगा जो अनपेड अमाउंट होगा उस पर। तो हमें ये बताना है कि उसे टोटल कितने रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि उतने का वो ट्रैक्टर उसे मिलेगा। तो देखिए, कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर ₹12,000, ठीक है। पेड अमाउंट ₹6,000, अनपेड ₹6,000, ठीक है। अब देखिए जो टोटल वो कॉस्ट होगी वो किस तरह से आएगी, वो समझो। 6,000 तो उसने दे दिए, ठीक है, और जो अनपेड अमाउंट रहा होगा उस पर वो हर साल 12% दे रहा है, ठीक है। तो किस तरह से, तो 12% ऑफ सबसे पहले 6,000 रुपये पे देगा, फिर 5,500 पे दे रहा है क्योंकि 500 दे चुका ना, फिर 5,000 पे, लास्ट जो होगी वो 500 पे देगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो अब ये ध्यान से देखो, एक एपी सीरीज बन रही है, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 6,000 प्लस 12/100, और ये एक एपी है जिसके टर्म्स कितने हैं टोटल 12, तो 12/2 और ए प्लस एल 6,000। अच्छा, ये तो हमने 12% इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा देखिए, 6,000 प्लस लास्ट टर्म क्या है, बट हाँ वो 500 रुपये के साथ दे रहा है ना बेटा, तो 500 रुपये दे रहा है वो, तो यहाँ 5500 आएगा पहले टर्म, ये याद रखिए, क्योंकि वो 500 रुपीज़ के साथ देता है उसे, ठीक है ना, हर महीने वो 500 रुपीज़ दे रहा है। तो इसको ज़रा आप एक्चुअली इसको ऐसे मत लिखो, इसको आप ऐसा समझो कि वो ईयर बाय ईयर किस तरह से दे रहा है। पहले साल वो मतलब एकदम स्टार्टिंग में 6,000 रुपये दे चुका है, फिर 500 प्लस 12% इंटरेस्ट देगा, है ना। तो इसको आप ऐसे समझ लो, 6,000 प्लस 12 महीने तक उसे 500 रुपये देने पड़ेंगे ना, तो वो मैं ऐड करते रहा हूँ एक साथ में, तो 12 इंटू 500, ठीक है ना। ये क्यों आया, क्योंकि हर साल वो 500 रुपये दे रहा है और 12 साल तक देगा, क्योंकि 12 इंटू 500 करोगे तो 6,000 हो जाता है, प्लस 12%, पहले साल 5500 रुपये अनपेड अमाउंट है तो उतने पे दे रहा है, अगले बार क्योंकि 500 के साथ अनपेड अमाउंट जो था उस पर दिया ना उसने,
फिर कितने पे दे रहा है वो, फिर वो देगा 5000 पे, ऐसे ही लास्ट में देगा वो 500 रुपीज़ पे। ओके, तो ये 12% हम सॉल्व कर देंगे, तो 6000, ये भी 6000, 12000 हो गया। n/2 a प्लस l, तो 12/100। ठीक, ये ए पी है, इसका सम करेंगे जब हम तो क्या आ जाएगा, n/2 a प्लस l 6000। ठीक है, तो कितना हो गया ये, 144 और 2 से ये 30। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। 144 इंटू 30 आप सॉल्व कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा ये लिख दे रहा हूँ, 12000 प्लस 0 4320 इसमें ऐड कर दो, तो टोटल जो ट्रैक्टर की कॉस्ट है वो उसे पड़ेगी 16,320 रुपीज़। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर रुपीज़ 16,320 रुपीज़, ये है आंसर। ठीक है, तो ट्रैक्टर की जो कॉस्ट है वो उसे टोटल बेटा इतने की पड़ेगी। कैसे सॉल्व किया आप देख सकते हो, 6,000 रुपये वो पे कर चुका था, 500 रुपये की उसने 12 इंस्टॉलमेंट बनवा ली और 12% रेट देगा जिस अमाउंट पे, वो करके सॉल्व कर दिया, तो इतना आ जाएगा टोटल आंसर। क्या, तो ये हो गया क्वेश्चन। अगर और कोई रह जाएंगे तो आप लाइव क्लास में पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो अब ये चैप्टर ऑलमोस्ट एंड हो गया। इन केस कुछ प्रॉब्लम ऐसी रहती टिपिकल जो छूट गई होंगी, हालांकि वर्ड प्रॉब्लम ही है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना के और कवर कर दूंगा, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पर